औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज एक ऐसा मौज़ू जिससे रोज़मर्रा आपका मेरा सबका वास्ता पड़ता है और रोज़ाना एक रेट लिस्ट जारी होती है जिसमें चिकन है, मटन है, बीफ है, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं। लेकिन पहले ये रेट लिस्ट जो है ये डीसी साहब के ऑर्डर से जारी होती थी, मार्केट कमेटी के सदर साहब की मोहर से जारी होती है। हमें इसके जारी होने पे इतराज़ नहीं है, अच्छी बात है, रोज़ रेट जो है वो जारी होने चाहिए। लेकिन जो सवाल पैदा होता है, जो मसला बन रहा है, जो परेशानी बन रही है आवाम के लिए, वो ये है, आप देखते होंगे कि रेट लिस्ट के ऊपर गोश्त का रेट लिखा होता है। और सबसे पहले मैं चिकन की तरफ आता हूँ। चिकन का रेट जो भी लिखा हो डेली बेसिस पे चेंज होता है, लेकिन साथ में ये मेंशन होता है कि फ़ी किलो बमे, पोट और कलेजी साफ शुदा का ये रेट है। यानी जो सारफ को या गाहक को जो गोश्त मिलना है, चिकन जो मिलना है, 1 किलो मिलना है और वो 1 किलो का रेट होता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया, अक्सर नहीं बल्कि रोज का ये मामूल बन चुका है कि ये चिकन जो है, ये जब उसको तोला जाता है यानी उसका वजन किया जाता है, तो उसमें से कम कुछ जो है मेहरबानी फरमाती हैं 100 ग्राम सफाई के नाम पे काट लेते हैं, कुछ मेहरबान जो है वो 150 ग्राम काटते, यानी हर कोई, ये हम कहें कि कोई नहीं काटता, शायद इस वाली बात है और बहुत मुश्किल से ऐसी बात हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक ग्राहक जो है वो 1000 ग्राम के पैसे दे रहा है तो उसको 900 ग्राम या 850 ग्राम क्यों दिया जा रहा है? मार्केट कमेटी के सदर की जो प्राइस लिस्ट है उसको चैलेंज किया जा रहा है, डीसी साहब के अहकामात को चैलेंज किया जा रहा है, एसी के अहकामात को चैलेंज किया जा रहा है, प्राइस कमेटियों को चैलेंज किया जा रहा है। डेली की बुनियाद पर ये चैलेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ इस बात से गर्ज कोई नहीं है। यहाँ इस बात से गर्ज है कि हमारी जो रेट लिस्ट है वो पहले 10 रुपए या 20 रुपए की होगी और उस पर यह तस्दीक किया जाता है कि मोर के बगैर ये रेट लिस्ट जो है वो काबिल कबूल नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन क्या इस रेट लिस्ट के ऊपर अमल भी करवाया जाता है? हर कोई अगर किसी से कोई बात गाहक करता है तो वो जनाब क्या करते हैं, उसको तोलने के बाद 1000 ग्राम तोलते हैं। वैसे तोलते सारे 1000 ग्राम ही है, लेकिन सफाई के नाम पर वो काट लेते हैं। कुछ साहिबान तो ये करते हैं कि जनाब साफ सुथरा गोश्त देते जरूर हैं, लेकिन आगे उन्होंने भी 1000 ग्राम का 100 ग्राम का बाट रखा होगा या 150 ग्राम मिला के उसने रखा होगा। और कुछ मेहरबान ऐसे करते हैं कि 1000 ग्राम तोलते पूरा है, लेकिन सफाई करते हुए बाज़ बात वो 150 ग्राम तक भी ले लेते हैं। जब भी उनसे बात की जाए वो कहते हैं भाईजान लेना ही तो लो, नहीं तो अगे हो जाओ। अब ये किसको चैलेंज किया गया है, किस क्रिट को चैलेंज किया है? एसी साहब अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं, अगर विजिट करते हैं तो जनाब जाते हुए कोई ना कोई अपनी कार्रवाई डाल जाते हैं। किसी गरीब को मखसूस जो लिस्टें स्पेशल ब्रांच उनको दी होती हैं, उन लिस्टों के मुताबिक वो काम करके अपनी कार्रवाई डाल जाते हैं। लेकिन इस तरफ कोई नहीं आता। अब दूसरी तरफ आ जाए, बीफ का रेट जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया वो 700 रुपया है। ठीक है, सारे जानते होंगे, रेट लिस्ट भी देखते होंगे, लेकिन बीफ जो 700 रुपये मिल नहीं रहा। बीफ 800 रुपये, कोई 850 के 900 अपने हिसाब के मुताबिक। अब जब उनसे पूछें तो वो ये कहते हैं, यानी बीफ बेचने वाले, मटन बेचने वाले, मटन का रेट गवर्नमेंट ने 1320 निकाला हुआ है, लेकिन 1320 पे मिल नहीं रहा। अब जब कसाब से पूछे कि भाईजान ये गवर्नमेंट के लिए, वो कहते हैं भाईजान जानवर ही महंगा मिल रहा है। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि अगर जानवर उनको महंगा मिल रहा है तो क्या मार्केट कमेटी के सदर को इसका पता नहीं जो रेट लिस्ट जारी कर रहे हैं? क्या डीसी साहब को इस बात का इल्म नहीं है कि जानवर महंगे मिल रहे हैं? क्या एसी साहब को इस बात का इल्म नहीं कि जानवर महंगे मिल रहे हैं? अगर वो जानवर महंगे लेके कैसे सस्ता उसको बेचे? और अगर इसके बीच में कोई चीज है तो ये एसी साहब, डीसी साहब, मार्केट कमेटी के सदर को एक्शन लेना चाहिए अपनी जगह पे। अब जिससे भी बात करें वो कोई ना कोई बहाना कर जरूर ये करेगा, जनाब वहां से पीछे से हमें महंगा मिल रहा है। अब इस पीछे से महंगे मिलने वाले अमल के ऊपर पर किसने कंट्रोल करना है? उस कसाब ने, उस चिकन बेचने वाले ने, या मार्केट कमेटी के सदर ने, या डीसी ने, या फिर उस अवाम ने जो इस हाथ पे जी रही है कि हमें सस्ती चीज मिले? इसी तरह फ्रूट की तरफ चले जाए, फ्रूट के भी अपने अपने रेट हैं, लेके किसी रेट पे आते हैं, देते किसी रेट के ऊपर। जब बात की जाए तो कहते हैं भाजन पीछे मंडी जी महंगा मिलता सानू। वो भी अपनी जगह पे बचा है कि अगर जाहिर बात है एक चीज उनको वहां से जिस रेट पे मिल रही है वो सारे अपने अखराजात वगैरह निकाल के जब देख रहे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ कमाने के लिए वो भी लगे हुए हैं।
लेकिन असल बात यह है कि जो जिम्मेदारान हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है, वो जब रेट लिस्ट जारी करते हैं तो रेट लिस्ट जारी करते हुए इन चीज़ों को क्यों नहीं मद्देनजर रखते? अगर वो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं तो इसके ऊपर अमल क्यों नहीं करवाते? क्या यही रूटीन रहेगी कि आएंगे, कभी सरकार गुजरेंगे तो किसी 2-4 को जुर्माने करके रूटीन में चले जाएंगे, बाकी सारे उधर ही रहेंगे? जिसकी सिफारिश तगड़ी होगी वो बच जाएगा, जिस बेचारे की सिफारिश तगड़ी नहीं होगी वो कट जाएगा। ये अमल कब तक चलता रहेगा? ये जिम्मेदारान क्यों उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते? कौन अमल करवाएगा? क्या आवाम के हिस्से में यही चीज आ रही है? आवाम से हर चीज पे टैक्स लिया जा रहा है, आवाम हर तरह से कट रही है, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। डॉलर महंगा था, हर चीज ऊपर जा रही थी। और यहां बड़ी एक अजीब सी बात है, दुकानदार से जब बात करेंगे जनाब डॉलर तो नीचे आ गया, वो कहता है भाईजान मैं चीज महंगी खरीदी है, मैं महंगी बेचनी है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि भाईजान जब आपने वो चीज सस्ती खरीदी थी तो आपने उसको बेचते हुए ये नहीं कहा कि जनाब मैंने सस्ती खरीदी हुई है लिहाजा मैं आपको अभी सस्ती दूंगा। उस वक्त तो आप कहते हैं नहीं जी रेट बढ़ गया है, लेकिन जब रेट डाउन करने की बारी आती है तो फिर कहते हैं नहीं जी वो पीछे से क्योंकि हमने महंगी खरीदी थी इसलिए हम महंगी बेचेंगे। अब ये अमल कहाँ पर होगा? अमल किसने करवाना है? कौन करवाएगा अमल? से आई है अवाम का मुकद्दर क्या यही आंसू है? अवाम का मुकद्दर क्या यही नाउमीदी है? अवाम का मुकद्दर क्या यही हसरतें हैं? इस पे सोचना होगा, मुझे भी सोचना है, आपको भी सोचना है, उन जिम्मेदारान को भी सोचना है जिनकी ये जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे किसी और